द 100 सीजन 1 एपिसोड 6। इस एपिसोड में ऑक्टेविया की कहानी टुकड़ों में बताई गई है, पर मैं आपको एक साथ ही बता देती हूँ। 17 साल पहले आर्क स्टेशन पर ऑक्टेविया का जन्म होने वाला है। बेलेमी काफी डरा हुआ है क्योंकि आर्क स्टेशन पर किसी के भी एक से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते। फिर भी उसकी मम्मी ने अपनी प्रेगनेंसी को छुपा कर रखा था और अब बच्चा पैदा होने ही वाला है। ऑक्टेविया जन्म लेती है। ऑक्टेविया का नाम बेलेमी ही रखता है। उनकी मम्मी क्योंकि काफी वीक महसूस कर रही है, वो बेलेमी को ऑक्टेविया की जिम्मेदारी देती है कि तुम हमेशा इसका ध्यान रखोगे, और ऑक्टेविया बेलेमी की गोदी में आकर चुप भी हो जाती है, जैसे कि उसे पता है कि मैं सुरक्षित हूँ। कुछ समय बीत जाता है। ऑक्टेविया और बेलेमी खेल रहे हैं और उनकी मम्मी सिलाई कर रही है। तभी रूम को चेक करने वाला सायरन बजने की आवाज आती है। दोनों जल्दी से ऑक्टेविया को छिपाते हैं, लेकिन ऑक्टेविया की फ्रॉक की डोरी बाहर निकली रह जाती है। बेलेमी ये देखकर उस पर पैर रख के वहीं बैठ जाता है। उनकी मम्मी दरवाजा खोलती है। बाहर लेफ्टिनेंट है। वो देरी से दरवाजा खोलने की वजह पूछता है। उनकी मम्मी बहाना बनाती है और लेफ्टिनेंट से बेलेमी की नौकरी के लिए पूछती है। बेलेमी को अपने पास बुलाती है, लेकिन बेलेमी वहां से नहीं उठता क्योंकि उसके पैर के नीचे ऑक्टेविया की ड्रेस की डोरी है। पर अपनी मम्मी के जबरदस्ती करने पर वहां से काफी सामान गिराकर उठता है, जिससे उस सामान के बीच में उसकी डोरी दिखाई न दे। लेफ्टिनेंट इस कारण उससे चिढ़ जाता है और वार्निंग देता है। और भी काफी दिन बीत चुके हैं। ऑक्टेविया बड़ी हो गई है और अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं निकली है। बेलेमी आकर उसे खुशखबरी सुनाता है कि आज रात आर्क पर एक बहुत बड़ी पार्टी होने जा रही है और तुम भी उसे अटेंड कर सकती हो, क्योंकि मेरी ड्यूटी वहां पर लगी है। मैं सब संभाल लूंगा। हम लोग मम्मी के आने से पहले वहां से वापस आ जाएंगे। बेलेमी उसे मास्क पहनने देता है। ऑक्टेविया काफी डरी हुई है, पर वो पहली बार बाहर निकली है तो काफी खुश भी है। वो पार्टी में खूब डांस करती है। वहां उसे जैस्पर देखकर सोचता है कि ये कौन है। वो डांस में मगन है। तभी वहां लेफ्टिनेंट आते हैं और सबको अपनी आईडी चेक कराने के लिए बोलते हैं। बेलेमी ऑक्टेविया को पीछे से बाहर निकलने भेजता है, लेकिन सामने से लेफ्टिनेंट आ जाता है। उसके सामने आने पर बेलेमी कहता है, इसे मैंने स्कैन कर लिया है। पर लेफ्टिनेंट देख लेता है कि बेलेमी के हाथों में कोई भी स्कैनर नहीं है। वो दोनों को कैद कर लेता है। बेलेमी जेल में है, ऑक्टेविया अलग जेल में है। उनके माँ को मार दिया गया है। लेफ्टिनेंट बेलेमी से मिलने आता है और उससे कहता है, तुम्हारी बहन को 100 बच्चों के साथ धरती पर भेजा जा रहा है। अगर तुम अपनी बहन के साथ जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बस तुम्हें चांसलर जहा को गोली मारनी पड़ेगी। इसी वजह से बेलेमी ऑक्टेविया के साथ धरती पर आ पहुंचा है। धरती पर बेलेमी ऑक्टेविया को ढूंढ रहा है। वो उसके गायब होने के बारे में क्लार्क को बताता है। वो भी बेलेमी के साथ उसे ढूंढने जाती है। ऑक्टेविया एक अनजान जगह पर चैन से बंधी हुई है। तभी वहां एक आदमी आता है। ऑक्टेविया काफी डर जाती है। यह कैंप में सभी ऑक्टेविया को ढूंढने के लिए इकट्ठे होते हैं। रेवन फिन के बाल काट रही है क्योंकि उसे लगता है ये काफी बढ़ गए हैं। फिन रेवन को कुछ बताना चाहता है, तभी बाहर से आवाजें आती है। वो टेंट के बाहर निकलता है। उसे वहां क्लार्क मिलती है। फिन दोबारा क्लार्क से उन दोनों के बारे में बात करता है, पर क्लार्क उसकी बात नहीं सुनना चाहती। सभी लोगों को आसमान में टूटते हुए बहुत सारे सितारे दिखाई देते हैं। क्लार्क समझ जाती है और सबको बताती है कि आर्क पर हमारा संदेश नहीं पहुंचा। उन लोगों ने आर्क वासियों को मार दिया। वो बेलेमी को इसका दोष देती है कि उसी ने रेडियो को खराब किया, जिसके कारण इतने लोगों की जान गई। क्लार्क कहती है, अब हमें जल्दी ही आर्क से संबंध स्थापित करना होगा, नहीं तो वो और लोगों को मार देंगे। बेलेमी सबके साथ ऑक्टेविया को ढूंढने जाता है। इधर क्लार्क रेवन को ट्रांसमीटर देने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। ऑक्टेविया को होश आता है। वो अपनी चोट देखती है जो दवा लगाने के कारण ठीक हो गई है। वो एक छेद से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर गिर जाती है। अब उसके पैर बंधे हुए नहीं है। बेलेमी को रास्ते में पेड़ में कपड़ा फंसा हुआ दिखता है, जो कि ऑक्टेविया को होता है। थोड़ा आगे जाने पर थोड़ा सा खून भी मिलता है। ऑक्टेविया के निशान के साथ ही वहाँ किसी और के निशान भी मिलते हैं। उन्हें विश्वास हो जाता है कि उसे उठाकर ले गए हैं। जैस्पर भरोसा दिलाता है कि वो उसे नहीं मारेंगे, जैसे उन्होंने मुझे भी नहीं मारा था। यहाँ ऑक्टेविया की कोशिश बाहर निकलने के लिए जारी है। बेलेमी के ग्रुप को जंगल में कुछ कंकाल मिलते हैं, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और वापस कैंप जाना चाहते हैं, पर बेलेमी के हिम्मत दिलाने पर आगे बढ़ते हैं। ऑक्टेविया घबरा रही है। हिम्मत करके आखिर बाहर निकलती है। रेवन और क्लार्क जा रहे हैं। रास्ते में रेवन क्लार्क की मम्मी एबी की काफी तारीफ करती है। वो क्लार्क को फिन के बारे में बताती है कि मेरी माँ ने तो मुझे भुला दिया था, तब मेरे पड़ोसी फिन ने मेरा बहुत ध्यान रखा, इसलिए वो मेरी फैमिली है। बेलेमी ऑक्टेविया को ढूंढ रहा है। निशान गायब हो चुके हैं। तभी वो देखते हैं कि जॉन गायब है, और तभी ऊपर से जॉन गिरता है, जिसका गला कटा हुआ है। सभी मुसीबत आती देख के भागते हैं। रेवन को क्लार्क अपनी उसी जगह लाती है जहाँ उसने और फिन ने रहने की कल्पना की थी। वहाँ उन्हें एक टॉय कार मिलती है, जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए काम आ सकती है। अब उन्हें उसका कंट्रोलर चाहिए, जिसे ढूंढते हुए रेवन
को मेटल का डियर मिलता है जिसे फिन ने क्लार्क के लिए बनाया था। उसे अपने गले में पहना हुआ बर्ड याद आ जाता है। क्लार्क को कंट्रोलर मिल जाता है। वो दोनों वापस कैंप लौटते हैं। वहां से निकलते वक्त रेवन मेटल का हिरन उठा लेती है। बेलेमी और उसके साथी भाग रहे हैं, तभी एक और लड़का मारा जाता है। रोमा भागती है, वो भी मारी जाती है। ऑक्टेविया दूर से रोमा को देखकर चिल्लाना चाहती है, पर वो आदमी उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा देता है। वो ऑक्टेविया को वहां से उठाकर ले जाता है। ऑक्टेविया से चला नहीं जाता तो वो आदमी उसे गोदी में उठाकर ले जाता है। ऑक्टेविया उसे थैंक्स बोलती है और कहती है, मुझे मेरे भाई से मिला दो, तुम अच्छे आदमी लगते हो। वो आदमी ऑक्टेविया को चैन से बांध देता है और ऑक्टेविया रोने लगती है। बेलेमी रोमा की लाश को देखता है। सभी काफी डरे हुए हैं। तभी चारों ओर से उन्हें ग्राउंडर्स घेरना शुरू करते हैं। उसी वक्त सायरन की आवाज आती है जिसे सुनकर ग्राउंडर्स भाग जाते हैं। सभी को लगता है ये सायरन तो धुंध के आने पर ही बजता है और हमारे पास अब भागने का समय नहीं है। वो लोग वहीं छिप जाते हैं। सब छुपे हुए धुंध के खत्म होने का वेट कर रहे हैं। जब काफी देर हो जाती है तो बेलेमी देखता है वहाँ कोई धुंध नहीं है। उन्हें कोई दूर जाता हुआ दिखता है तो वो उनका पीछा करता है। रेवन रेडियो पर काम कर रही है, वह चुप है। क्लार्क उसे चुप रहने का कारण पूछती है। तब रेवन क्लार्क से उसके और फिन के बारे में पूछती है। क्लार्क बताती है, मुझे तुम दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जो भी हुआ अनजाने में हुआ। अब हमारे बीच में कुछ नहीं है। रेवन बहुत दुखी है। ऑक्टेविया मुंह घुमाकर बैठी है। वहाँ उसका किडनैपर आता है। ऑक्टेविया उस आदमी पर जोर से वार करती है। वो गिर जाता है। ऑक्टेविया चाबी से अपनी चेन खोलती है। तभी वहाँ बेलेमी आ जाता है। बेलेमी उस आदमी को मारना चाहता है क्योंकि उसने ऑक्टेविया को किडनैप किया था। ऑक्टेविया उसे ऐसा करने से मना करती है। वह कहती है, ये अच्छा आदमी है, इसने मेरी जान बचाई थी। फिन को उसके सामान में धुंध वाला हॉर्न मिलता है। तभी वो आदमी उठ के फिन को चाकू मार देता है। वो बेलेमी को भी मारता है, पर ऑक्टेविया के बताने पर कि वो उसका भाई है उसे छोड़ देता है। कैंप में बेलेमी फिन को लेकर आता है। रेवन क्लार्क से पूछती है, क्या ये बच जाएगा? क्लार्क कहती है, पता नहीं, अगर मेरी मॉम से किसी तरह आर्क पर बात हो जाए तो हम कोशिश कर सकते हैं। रेवन रेडियो बनाने चली जाती है। ऑक्टेविया और बेलेमी में बहस होती है कि वो आदमी अच्छा आदमी था, तुम उसे क्यों बचाना चाहती थी। ऑक्टेविया गुस्से में बाहर चली जाती है।